हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को कि मंडे के सेशन में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ ही देखेंगे हम फ्राइडे की परफॉर्मेंस की बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है फ्राइडे के दिन और क्या लेवल्स निकल कर आए हैं हमारे लिए अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के पर्पज से है। अगर आपको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को हम यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ पर जो है गैप डाउन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट का जो यहाँ पर लेवल था, यहाँ पर ये लेवल 38,830 के आसपास का यहाँ पर लेवल था। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इसने अपसाइड मूव दिया। लेकिन यहाँ पर इसका जो ओपनिंग जहाँ पर करी थी उसने इस ओपनिंग को यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर फिर से इसने डाउन साइड का मूव दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने एक रेंज बनाया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बना ली, यानी यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर से इसने डाउन साइड का मूव देने की कोशिश करी, लेकिन फिर से यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया। तो ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर इसने छोटा सा पैटर्न ही बनाया है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न। उसके बाद यहाँ पर इसने जो यहाँ पर इस लेवल से काफ़ी बार जो है रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया, यानी यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुआ, यहाँ पर इस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर इसने जो यहाँ पर रेंज बना रखी थी उस लेवल का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें इस लेवल के बाद अपसाइड तरफ देखने को मिला। तो अब यहाँ पर देखिए मार्केट काफ़ी अच्छा बुलिश है और यहाँ पर इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये लेवल इसके लिए अब रेजिस्टेंस का लेवल है 39,239। एक सेकेंड, यहाँ तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो यहाँ पर जो इसका लेवल है वो है 39,235 के आसपास का लेवल होगा। फ्रेंड, इसे रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर जो लेवल है, यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल है 39,236 का लेवल। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट अब जो हमारे पास सपोर्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये लेवल, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 38,800 के आसपास का लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्रेंड। अगर ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड तो फिर एक बड़ा फॉल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अप साइड के लिए। तो देखिए यहाँ पर अप साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पर इस रेंज में ओपन हो जाता है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है इस रेंज में, ये हमारे लिए फ्लैट रेंज होगी। यहाँ पर मैं रेंज बना देती हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये हमारे लिए फ्लैट रेंज है। मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है फ्रेंड। ओपन होने के बाद अगर अपसाइड तरफ को मूव करेगा, अगर फर्स्ट कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर रही है, यानी 39,250 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम यहाँ पर अपसाइड के फिर से मूवमेंट देख सकते हैं। तो अपसाइड की तरफ जो हमारे पास फ्रेंड यहाँ पर टारगेट होगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर ये लेवल होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये लेवल, तो जो लेवल है वो है हमारा 39,360 का लेवल। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए। सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर 39,500 का यहाँ पर लेवल है। तो इस लेवल तक हम अपने टारगेट को देख सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर इसका ये जो हाई है यहाँ पर इस लेवल तक भी अपने टारगेट को हम देख सकते हैं 39,600 के आसपास का लेवल। तो इन चीज़ों को फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अप साइड के इन लेवल्स को। तो अप साइड की तरफ अगर ये मूव करता है और इस लेवल के ऊपर, यानी कि यहाँ पर मार्केट निकलता है, पहली कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाती है, तो फिर यहाँ पर हम अप साइड के इन टारगेट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टारगेट लगा देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा, यानी प्राइस लेवल। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा मंडे के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखिएगा 39,500 का लेवल है। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्केट यहाँ से हो सकता है अप साइड तरफ को मूव करे और यहाँ से रिजेक्शन फेस करके डाउन साइड तरफ को मूव कर सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें डाउन साइड के लिए। तो देखिए फ्रेंड, मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है और डाउन साइड तरफ को मूव करता है, तो डाउन साइड की तरफ अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तब हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को आएंगे। तो डाउन साइड जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट है, तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर 39,050 के आसपास का है टारगेट। तो फिर यहाँ पे देखिए 39,000 का लेवल है। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 39,020 के आसपास का यहाँ पर लेवल है। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 39,000 का। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मार्केट अगर डाउन साइड तरफ को मूव करता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर देखेंगे 38,000
38,900 के आसपास का यहाँ पर लेवल। तो डाउन साइड की तरफ अगर मूव करता है तो 100 पॉइंट्स के यहाँ पर आपको टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर डाउन साइड तरफ को मूव मिलता है तो फिर यहाँ पर 100 पॉइंट्स के टारगेट है। तो यहाँ पर ये आप जो है अपने एसएल को ट्रेल करते रहिएगा और डाउन साइड की तरफ इस लेवल तक हम टारगेट को देख सकते हैं। डाउन साइड के लिए हो सकता है मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद, एक सेकेंड, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर निकलता है तो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड तरफ को मूव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड आपको ध्यान में रखनी होंगी कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है। तो ये डाउन साइड के लिए हमारे पास यहाँ पर ये लेवल्स हैं, तो यहाँ पर लेवल टारगेट लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर ये लेवल होगा। तो ये हमारे यहाँ पर फ्रंट डाउन साइड के टारगेट हो गए। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की। तो मार्केट जैसे गैप अप अगर ओपन होता है, एक सेकेंड, सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर यहाँ पर इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है 39,350 के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है फ्रेंड। ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है यानी कुछ टाइम स्पेंड कर देता है 5-10 मिनट, तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा अपसाइड के लिए तो फिर यहाँ पर अपसाइड की तरफ हमारे पास यहाँ पर 39,500 का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर फिर से इस लेवल को ब्रेक करेगा और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 39,600 का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इस लेवल पर ओपन होता है और यहाँ पर फर्स्ट कैंडल हमें निगेटिव मिल जाती है, अगर यहाँ पर फर्स्ट कैंडल हमें निगेटिव मिल जाती है तो फिर यहाँ पर हम डाउन साइड का फिर से इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। ये हमारा टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पर इस लेवल तक। तो डाउन साइड की तरफ अगर यहाँ पर फर्स्ट कैंडल मिलती है तो फिर यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अपसाइड का मूव दे चुकी है। अगर यहाँ पर ओपन होकर अपसाइड तरफ को मूव करेगी, अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होकर अगर अपसाइड तरफ को मूव करता है तो 39,500 से रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए अगर मार्केट, अब हम बात करें गैप डाउन की, तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर हम यहाँ पर बात करें मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर गैप डाउन ओपन हो जाता है 39,000 के लेवल पर, और यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बुलिश मिलती है यानी कि कोई हैमर कैंडल अगर उस पर मिलती है हमें फर्स्ट 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड के मूवमेंट देख सकते हैं। तो अपसाइड की तरफ फिर से हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये लेवल, अगर यहाँ पर डाउन साइड तरफ को मूव करेगा फ्रेंड, तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे, उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट देखेंगे। क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो बना हुआ है वो अभी बुलिश बना हुआ है। तो मार्केट का जो बिहेवियर है वो है बाइंग ऑन डिप का, यानी कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे और फिर से मार्केट को अपसाइड तरफ को यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो ये सिनेरियो बना हुआ है कि मार्केट जैसे ही थोड़ा सा मूव करता है डाउन साइड तो बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। तो इस चीज़ का फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड कई लोगों ने मुझसे ये कहा है कि मैम आप अपने एनालिसिस में जो है कॉल और पुट का जो है स्ट्राइक प्राइस ही बताइए। तो देखिए फ्रेंड, स्ट्राइक प्राइस जो मैं यूज़ करती हूँ, पर्सनली मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं हमेशा एट द मनी पे वर्क करना पसंद करती हूँ कि वहाँ पर प्रीमियम काफ़ी अच्छा मूव करता है। तो एट द मनी हम कैसे चूज़ करते हैं, तो देखिए फ्रेंड मार्केट अगर इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है यानी यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने ये लेवल दिया बताया है 39,236 का लेवल, अगर इसके ऊपर निकलता है, उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मैं यहाँ पर 39,200 का सीई यहाँ पर मैं बाय करूँगी और यानी कि स्ट्राइक प्राइस चूज़ करूँगी 39,200 का, क्योंकि मार्केट यहाँ पर 39,200 के ऊपर यहाँ पर मूव कर रहा है। तो जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा एट द मनी का 39,200, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रीमियम मूव होते हुए आपको दिखाई देगा। और फिर देखिए अगर आप एट द मनी पे वर्क करेंगे तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट और लॉस बहुत ज़्यादा मूव करते हुए दिखाई देगा, यानी कि जितनी तेज़ी से आपका मूवमेंट दिखाई देगा कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, उतनी तेज़ी से वहाँ पर आपको डाउन साइड का मूव भी यानी कि लॉस भी उतनी तेज़ी से ही दिखाई देगा। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही वर्क करिए और मैं हमेशा एट द मनी ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर अगर मूव अपसाइड तरफ को मूव करता है यहाँ पर मार्केट यानी 39,236 के ऊपर अगर मूव करता है, अगर आपको कॉल बाय करनी है तो आप 39,200 का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर 39,300 के ऊपर यानी कि 39,358 के ऊपर अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तब आप यहाँ पर 39,300 का यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है।
और इसी तरह से फ्रेंड पुट में भी है, यानी मार्केट अगर सपोज करिए 39,121 के नीचे यहाँ पर मूव कर रहा है, अगर 39,001 एक सेकंड 39 सपोज करिए 39,065-70 ऐसे ही मूव कर रहा है 39,100 के नीचे, 39,100 के नीचे अगर मूव कर रहा है तो जो हमारा पुट होगा, जो यानी जो स्ट्राइक प्राइस होगा पुट के लिए, तो वहाँ पर हम 39,100 का पुट यहाँ पर हम बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर 39,100 से नीचे मूव कर रहा है। तो जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 39,100 का। तो इसी तरह से हम फ्रेंड हम यहाँ पर जो है स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो फ्रेंड यहाँ पर हम निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए फ्रेंड मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया फ्राइडे के दिन, और यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पर ये लेवल, तो यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के इसने अपसाइड का मूव दिया, और यहाँ पर इसने जो रिजेक्शन फेस किया था इस लेवल से, तो देखिए यहाँ पर इसने फर्स्ट कैंडल में इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया था, और उसके बाद यहाँ पर डाउन आया, डाउन से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इसने जो इसका जो रिजेक्शन का जो लेवल था, तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट तो किया लेकिन ब्रेक सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर से यहाँ पर इस लेवल से जो है सेलर्स एक्टिव है और मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेकर आए, यानी निफ्टी को डाउन साइड की तरफ को लेकर आए। अब यहाँ पर इसने जो सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पर ये लेवल, तो 17,218 के आसपास का इसने सपोर्ट बना लिया, सपोर्ट बनाने के बाद इसने फिर से अपसाइड का मूव दिया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसने जो रिजेक्शन फेस किया है यहाँ पर ये लेवल 17,337 का लेवल, और यहाँ पर जो हमारे लिए फ्लैट रेंज होगी फ्रेंड, यहाँ पर ये हमारे लिए फ्लैट रेंज है कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये मूव करते अप साइड के लिए, यानी कि अगर यहाँ पर 17,337 का लेवल ब्रेक होता है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तब हम यहाँ पर अप साइड का टारगेट देख सकते हैं। तो अप साइड की तरफ जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होगा, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल नज़र आ रहा है 17,370 का लेवल होगा, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक देख सकते हैं, यहाँ पर ये लेवल 17,416 के आसपास का लेवल होगा। तो अप साइड के लिए हमारे पास यहाँ पर ये लेवल्स हैं, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करें डाउन साइड के लिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर रेंज बना देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है और डाउन साइड तरफ को मूव करता है, अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम यहाँ पर फिर से डाउन साइड के टारगेट देख सकते हैं। तो डाउन साइड के पास जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो हमारे पास छोटा सा टारगेट है एक, यहाँ पर 270 के आसपास का यहाँ पर लेवल है। तो यहाँ पर जो हमारा पास फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,270 का लेवल, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। और ये भी अगर ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट फिर हम जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, यहाँ पर ये, तो ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर ये 17,229 के आसपास का लेवल, तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक देख सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट ये लेवल होगा 17,190 के आसपास का लेवल, तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो फ्रेंड अब हम बात करें गैप अप की, तो मार्केट अगर देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, अगर हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर अपसाइड के ये टारगेट देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट करता है डाउन साइड के लिए, देखिए फिर मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है, यानी 5-10 मिनट यहाँ पर निकालता है, और उसके बाद ये ब्रेक करता है अपसाइड के लिए, तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड के ये टारगेट देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल तक, यहाँ पर इसने हाई बनाया हुआ, तो इस लेवल तक हमारे टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। अगर यहाँ पर डाउन साइड तरफ को मूव करता है, तो फिर यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये लेवल होगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये होगा। या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद डाउन साइड तरफ को मूव करता है, फिर से इस लेवल से सपोर्ट लेके ये अप साइड तरफ को मूव कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी सिनेरियो बन सकते हैं फ्रेंड, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पर गैप डाउन की, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है
ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लेता है, अगर यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट लेके फिर से अगर ये मूव करेगा अप साइड के लिए, तो फिर हम यहाँ पर अप साइड के फिर से इन लेवल्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट। अगर यहाँ पर ये ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड फिर से हमें यहाँ पर ये लेवल देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम ये लेवल यहाँ पर हम देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा 17,270 के नीचे अगर आता है, तो फिर यहाँ पर ये हमारा टारगेट, यहाँ पर ये टारगेट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम इन टारगेट को भी देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। और इस लेवल को फ्रेंड बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डाउन साइड की तरफ एक बड़ा मूव मिल रहा था, इस लेवल से सपोर्ट लेके इसने अप साइड का मूव दिया है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट काफ़ी यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, तो इसलिए ये लेवल हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस। देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वर्क करेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।